ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। ये सामने आप देख रहे हैं, ये हल्दी लगी हुई है। ये हल्दी, इसका एक चमत्कारी प्रयोग है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग जो आज तक आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। इसको आप सिद्धि कह लीजिए या टोटका कह लीजिए, बड़ा ही पावरफुल तरीका है। इसको आप एक बार कर लीजिए, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये हल्दी है और इस हल्दी को खोद कर, इसकी ये पेड़ जो दिख रहे हैं आपको, ये हल्दी के पेड़ हैं। इनको खोद कर इसकी जड़ से हल्दी की गांठ निकलती है और हल्दी की गांठ को आप बृहस्पतिवार के दिन आपको निकाल लेनी है। छोटी सी एक हल्दी की गांठ आपको निकाल लेनी है, 2 इंची के लगभग। और उसको लेकर आपको एक वृक्ष के, ये पीपल वृक्ष आपको दिख रहा है, इस पीपल वृक्ष पर आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको ये जो धागे बंधे हुए हैं, इस प्रकार आपको वह गांठ, हल्दी की गांठ पर आपको ये धागा बांधकर, इसके चारों ओर से धागा बांधकर यह गांठ इसके ऊपर बांध देनी है और वह इसी के ऊपर बंधी छोड़ देनी है। और आपने पीपल वृक्ष से प्रार्थना करनी है कि हे पीपल वृक्ष, यह हल्दी गांठ मैंने यहाँ पर बांधी है और ये 1 हफ्ते तक यहीं पर बंधी रहेगी। 1 हफ्ते बाद इसको खोलकर मैं लेता जाऊंगा। आप इसमें अपनी चमत्कारी सिद्धि शक्तियाँ प्रदान करने के लिए पकड़ें। एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वह हल्दी गांठ ऐसे वृक्ष पर आपको बांधनी है जिस वृक्ष की पूजा की जाती हो। और यदि जिस वृक्ष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ पर यह प्रयोग सफल नहीं हो पाएगा। तो आपने ऐसे वृक्ष देखना है जिस वृक्ष के ऊपर निरंतर पूजा होती हो। तो यह वृक्ष पर आपको गांठ बांध देनी है और फिर आपने पीपल वृक्ष से कहना है कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा। तो आपने अगले दिन पुणे आना है पीपल के वृक्ष के पास, अगले दिन ही आना है, यानी शुक्रवार को ही आना है। और शुक्रवार के दिन आकर पीपल वृक्ष को प्रणाम करना है। उनको प्रणाम करने के बाद हो सके तो वहां पर पूजा करनी है, यानी कि धूमबत्ती आप उनको दिखाइए। धूमबत्ती दिखाकर और 1 लोटा जल आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद कहिए कि अब 6 दिन रह गए हैं, मैं 6 दिन बाद पुणे आऊंगा। पुणे आपको अगले दिन पुणे आना है, यानी कि शनिवार के दिन पुणे आना है। शाम के समय वापस 1 धूमबत्ती जलानी है और 1 लोटा जल चढ़ाना है। पुणे कहना है कि मैं 5 दिन रह गए हैं, मैं 5 दिन बाद पुणे आऊंगा। इसी प्रकार आपको कंटिन्यू ये क्रिया आपको हर रोज दोहरानी है। और जब बृहस्पतिवार आ जाएगा तो बृहस्पतिवार के दिन आपने, पिछले बृहस्पतिवार को आपने ये क्रिया शाम के समय की थी, तो इस बार आपको यह क्रिया सुबह सुबह आना है और सुबह सुबह आपको पीपल वृक्ष को धूमबत्ती दिखानी है, 1 लोटा जल चढ़ाना है और वह हल्दी की गांठ ले लेनी है। पीपल वृक्ष को प्रणाम करना है कि आपका आशीर्वाद, अनुकंपा से मेरा कार्य सिद्ध हुआ। उस गांठ को लेकर अपने घर चले जाना है। ये जो गांठ आपके पास है, चमत्कारी गांठ है। इस गांठ को आप ये समझ ले कि बड़ी ही पावरफुल चीज आपके पास आ गई है। इससे क्या क्या कार्य सिद्ध हो सकती है आप समझ लीजिए। इस गांठ को घिसकर इस गांठ को आप घिस लीजिए। घिसकर इसकी साई तैयार हो गई। आपने किसी पर्चे के ऊपर या फिर भोजपत्र आप ले लीजिए। आपने कोई कागज या भोजपत्र नहीं उपलब्ध हो रहा है तो कागज ले लीजिए। आपने इस घिसी हुई हल्दी से आपने अपनी समस्या लिखनी है। मान लिया आपका पुत्र आपकी बात नहीं मानता, आपको लिखना कि अपने पुत्र का नाम मेरे वंश में हो जाए। यह पर्ची आपको लिखकर आपने इसी प्रकार यदि कोई अन्य समस्या है, उस समस्या को लिखकर आपने अपनी पूजा जो स्थान है उस पूजा स्थान पर आपको रख देना है। और जिस भी समस्या या जिस भी इच्छा को रखकर आप वहां पर रखेंगे, बड़ी शीघ्र ही वह सिद्ध हो जाएगी। ये गुरुमुखी पुराने टोटके हैं। टोटके बड़े पावरफुल हैं। हमारे संत महात्मा, हमारे पूर्वज इन टोटकों का प्रयोग किया करते थे, लेकिन आज की जो समय है, आज के जो जनरेशन है, इन टोटकों को भूल गई है, बिल्कुल भूल गई है। हमें भी ये टोटके बहुत ही प्राचीन शास्त्रों, प्राचीन किताबों के अंदर ये टोटके हमें प्राप्त होते हैं और हमने जिन व्यक्तियों को ये बताए उनको इनका असर भी बहुत शीघ्र देखने को मिला। तो आप इस प्रयोग को करें, इसमें लगता कुछ नहीं है। आप करके देखें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।